नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़ा किया था और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े किए थे, उस सवाल से अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष जो है, खासतौर से इंडिया गठबंधन, अब पूरी तरह से उतर चुका है और चुनाव आयोग और बीजेपी को जिस स्तर पर जाकर के घेरने की जरूरत है, राहुल गांधी अब उसी स्तर पर आकर के घेरने का पूरा मूड बना चुके हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल किया था चुनाव आयोग से, महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई थी, जो वोटों में हेरफेर हुआ था, उसको लेकर के अब क्योंकि चुनाव आयोग का इस पर जवाब आ गया है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को वो डेटा उपलब्ध कराने पर सहमति बना ली है जिसकी वो बात कर रहे थे। जो खबरें, जो बातें चुनाव आयोग से संबंधित निकल करके आ रही हैं, उसको जानने और उसको समझने की जरूरत है। लगातार चुनाव आयोग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें इस बीच हुई हैं, खासतौर से तब से जब से राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और चुनाव आयोग से तमाम सवाल पूछे, वो सवाल जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा था। राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव में जो वोटों का हेरफेर है उसको किया था। अब लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग जो डेटा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हुआ है, उस पर भी राहुल गांधी ने फिर से एक सवाल कर दिया है कि क्या चुनाव आयोग वो डेटा कब तक उपलब्ध कराएगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत जिस बात की आ रही है वो बीजेपी को आ रही है। बीजेपी लगातार ये एक बात कहते हुए नजर आ रही है कि राहुल गांधी बेवजह की बातें कर रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत जो है वो बीजेपी को हो रही है। राहुल गांधी लगातार जो सवाल कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर के एक खबर है जिसको इंडिया टीवी ने छापा है। लिखा है कि ईसीआई का अच्छा कदम, लेकिन अब तक कब तक मिलेगा डेटा, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर पूछा सवाल। दरअसल राहुल गांधी को कुछ डेटा चुनाव आयोग उपलब्ध कराने पर सहमति बनाई है, लेकिन राहुल गांधी उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि वो डेटा कब तक मिलेगा। ऐसे तो आप डेट दे देते हैं, हम दे देंगे, वैसे नहीं, आप डेट बताइए कि आप वो डेटा कब तक देंगे। जो पूरी खबर है उसको एक बार देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि अच्छा कदम है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग पर यह भी पूछा कि कृपया चुनाव आयोग तारीख बताए कि वह चुनाव से संबंधित डेटा कब रिलीज करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चुनाव आयोग से पूछा कि वह महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची कब तक उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने कथित तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए 2009 से 2024 तक का मतदाता सूची जो है उसको साझा करने का फैसला किया था। एक्स पर राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची सौंपने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया पहला अच्छा कदम है। क्या चुनाव आयोग सटीक तारीख की घोषणा कर सकता है कब तक यह डेटा सौंप दिया जाएगा। अब क्योंकि लगातार यह मांग उठने लगी है बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कि ईवीएम को लेकर के भी विपक्ष के लोगों को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि लगातार ईवीएम पर जो विश्वसनीयता लोगों की कम हो रही है और विपक्ष के तमाम लोग भी ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर के भी अब ढेर सारी चीजें होने लगी हैं। इसी देश में जब ईवीएम पर सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से और बीजेपी से, तो लोगों को जेल में डालने का काम किया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया जाता है और बीजेपी के ट्रोल आर्मी से उनको ट्रोल करवाने का काम किया जाता है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा भी अब पूरी तरह से गर्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जैसा कि राहुल गांधी जो आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी बिहार के चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। जो खेल उसने महाराष्ट्र में किया था, जो खेल उसने हरियाणा में किया और तमाम प्रदेशों में वो करते हुए जो आ रही है। अब ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी की ओर से जो ये डेटा मांगा गया था और चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, राहुल गांधी के सामने चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और डेटा उपलब्ध कराने पर सहमति जतानी पड़ी। लेकिन उस डेटा को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा, इसको लेकर के चुनाव आयोग अभी भी स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी वही तारीख पूछ रहे हैं कि कब तक आप वो डेटा हमको उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह की चीजें खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर के चल रही हैं
हैं, ईवीएम को लेकर के चल रही हैं। और बिहार के चुनाव से पहले इतने बड़े स्तर पर चुनाव आयोग के खिलाफ जो अभियान विपक्ष के लोगों ने छेड़ा है, उससे अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी का एकमात्र सहारा जो चुनाव आयोग था, जो बीजेपी को चुनाव जितवाते आ रहा था, वो भी अब झुकता नजर आ रहा है राहुल गांधी के सामने। ये जो पूरा मामला है और जिस तरह से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।